बहुत समय पहले की बात है कि चंपकवन जंगल में एक भूरी चिड़िया अपनी मां टुनटुनी और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। भूरी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की फिक्र सताने लग जाती है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया दरख्त पर बैठी धूप सेक रही थी कि वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाली चिंकी चिड़िया की सौतेली माँ उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो सोचने लग जाती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा। मेरे मरने के बाद बंटी कबूतर दूसरी शादी कर लेगा। पता नहीं सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेगी। जब शाम को बंटी कबूतर घर लौटता है तो टूनी चिड़िया उससे कहती है, अरे सुनिए जी, अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी मत कीजिएगा, वरना सौतेली माँ मेरी छोटी सी बेटी पर बहुत लाठियां चार्ज करेगी। ये सुनकर बंटी कबूतर उसे समझाते हुए कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मेरे तुम्हारे दुश्मन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे नहीं, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। टुनटुनी की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो मर जाती है। भूरी चिड़िया अपनी माँ से लिपटकर रोने लग जाती है। अरे उठो ना माँ, आंखें खोलो, तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो। अरे माँ आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। अपनी बेटी को रोता देखकर बंटी कबूतर उसे चुप करवाता है। अरे बेटी तू रो मत, तुम्हारी माँ तो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया है। इसके बाद बंटी कबूतर अपनी बेटी का ख्याल रखता था और फिर काम पर चला जाता था। एक दिन उसके घर कालू कौवा आता है और कहता है, अरे तू कब तक इस तरह भाभी के गम में डूबे रहोगे। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। भूरी अभी छोटी है, उसे अपनी माँ की जरूरत है। कालू कौवा बंटी कबूतर को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर दूसरी शादी करने पर तैयार हो जाता है और टूनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टूनी चिड़िया शक्ल से बहुत ही भोली थी, लेकिन वास्ते से बहुत ही निर्दयी थी। टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के सामने भूरी से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उसके काम पर जाने के बाद उस पर लाठी चार्ज करना शुरू कर देती थी। एक दिन वो भूरी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, चल ये झाड़ू उठा और काम पर लग जा और इसके बाद मेरे पैर आकर दबा। अगर तूने अपने पिता को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी और तुम्हारी बोटी बोटी करके चील को खिला दूंगी और तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चलेगा। टूनी चिड़िया की बात सुनकर भूरी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो काम करने लग जाती है और अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती। एक दिन भूरी चिड़िया की तबीयत बहुत ही खराब थी। जब टूनी चिड़िया उससे काम के बारे में कहती है तो भूरी चिड़िया मना कर देती है। अरे माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का काम नहीं कर सकती, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, आज आप ही घर का काम कर देना। भूरी चिड़िया की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया गुस्सा हो जाती है और उसे पीटना शुरू कर देती है। फिर उसे धक्का देकर घोंसले से निकाल देती है। उसी समय बंटी कबूतर किसी काम से घर वापस आ रहा होता है और वो टूनी चिड़िया को ऐसा करते हुए देख लेता है। ये देखते ही वो आग बगोला हो जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, मैंने तो अपनी बेटी की खातिर तुमसे शादी की थी, लेकिन तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही हो। अभी अभी मेरे घोंसले से निकल जाओ। ये सुनकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफ़ी मांगने लग जाती है। अरे बंटी, मुझे माफ़ कर दो, तुम जानते हो ना कि भूरी कितनी बदतमीज़ है, लेकिन मैं तुमसे और भूरी से कितना प्यार करती हूँ। मैं भूरी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तुम ही बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या। टूनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर उसे माफ़ नहीं करता और उसे अपने घोंसले से निकाल देता है। फिर बंटी कबूतर अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाता है।